मैथ का है सेक्शनल मॉक। मैं सारे सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। पहले मैं सोच रहा था फुल मॉक लगाऊं, फिर मैंने सोचा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2.5 घंटे 2 घंटे जाएंगे, एनालिसिस करने में टाइम जाता है फिर। तो मैं लगा रहा हूँ सेक्शनल मॉक। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस लगाऊंगा सारे, और इसे मैं मॉक की तरह ही लगाऊंगा जैसे मॉक में लगाते हैं। 40 मिनट है, 40 क्वेश्चन है, बहुत टाइम है। तो गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। 6 × 36, 6 बचा, मतलब सारे इकाई वालों का गुणा कर देना बड़ा में। तो 6 × 36, 6 × 7 = 42, दो दो तिया 6, 6 × 3 = 18, 8, 8 × 7 = 56, 6, 6 एकम 6। तो यूनिट डिजिट आ गई इसकी 6। आगे देखते हैं। 3 साझेदार ABC कुल 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना प्राप्त होता है। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले निवेश लिख लेते हैं वैसे तो, ठीक है। और जो निवेश का रेशियो होता है ना, यानी लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, जो हमने प्राइस लगाया है, जो पैसा हमने लगाया है, ठीक है, जो मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, और उस पर जो टाइम दिया है वो है। तो हमें दे रखा है इसमें प्रॉफिट, तो इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। 20 400, 25 500 और 30 600, इतना प्रॉफिट हुआ है सबको। और हमें पूछा है कि मतलब ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया। तो रेशियो निकाल लीजिए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 4 2 6, 10 2 12, 3 6 9, यानी 3 से जा रहा है सब में। 30 सिक्के 18, 3 सिक्के 18, 2, 3 8 24, 3 3 8 24, 3 5 15, और 3 धारे 30, 3 दूनी 6, ठीक है। 17 सिक्के 2, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 सिक्के 102। तो ये आ गया कुल टोटल धन, ठीक है। तो 4 5 6 6 12, 4 5 9 और 6 15, 15 की वैल्यू है 30,000। भाई ABC का टोटल 30,000 है ना, 15 की वैल्यू कितनी है, 30,000। तो हो गया ए और सी का। ए और सी का पूछा 4 और 6 10, 10 की वैल्यू पूछी है। 15 का 30,000 है, 10 का कितना हो जाएगा, डबल, 20,000। तो इसका 20,000 आंसर आ गया। अब ये करिए, निम्नलिखित में से मतलब एक क्वेश्चन के बीच बीच में जो दे रखे हैं उनमें चिन्ह रखने हैं, ठीक है। तो डिवाइड का हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 34 + 6 × 2 = 5 ÷ 5 हो सकता है, -21। तो वैसे भी कर सकते हैं इसको, तो मौके की 34 + 6 दूनी 12, 34 और 12 कितने हुए, 46, बराबर 5 ÷ 5, एक हो गया। एक -21 तो नहीं हो पा रहा है इतना, तो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा करके देखते हैं। दूसरे में डिवाइड वही है, तो इसमें 5 ÷ 5 यानी एक, एक प्लस कितना हो गया, 22 हो गया इधर, ठीक है। और इधर क्या है, प्लस 34 + 6 - 2 है, नहीं 34 × 6 -2, तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन थर्ड लगाते हैं। 34 + 6 × 2 यानी 6 दूनी 12, 34 12 फिर से 46, बराबर 5 × 5 यानी 25, और प्लस 21, तो ये भी 40 हो गया। तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो यही आंसर है हमारा। PQR का औसत भार 53 किलोग्राम है। P और Q का 47 किलोग्राम है औसत। Q और R का औसत 48 किलोग्राम है। तो Q का भार कितना है, ठीक है। तो P Q और R का दे रखा है, क्या एवरेज दे रखा है। अगर हमें टोटल निकालना है तो क्या करेंगे हम, 53 × 3, ये हुआ टोटल वेट। 3 3 9, 5 3 15, 159 हो गया। P और Q का औसत भार कितना है, 47। तो P + Q कितना हो गया, 47 दूनी 45 90, और 47 दूनी 94, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, पी क्यू कट गया, आर बचा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 9 6 15, 65 आ गई, ठीक है। और दे रखा है क्यू और आर का औसत भार 48 है, यानी क्यू और आर का अगर औसत भार 48 है तो टोटल कितना होगा, 48 में 96, 96 इसका वेट हो गया। आर का दे रखा है 65, और हमें पूछा है किसका, क्यू का, तो 96 - 65 कर दीजिए, 1 3 31 आ गया।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी डी ओ एम आई एन ओ एम आई एन ओ एच वाई ओ टी एम वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है कि जैसे देखिए यहाँ से ओ एम आई एन ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी ओ एम आई एन ओ से यहाँ से शुरू हो रहा है, तीन हटा दिए, तीन लेटर हटा दिए यहाँ से, ठीक है। बाद में भी तीन हटाए होंगे शायद, टी, तो बाद में भी तीन हटा दिए। तो पहले में क्या किया है कि इसमें से तीन आगे से तीन पीछे से हटा दिए हैं, तो ये क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। बी डी ओ, इसमें क्या किया है, दो लेटर जोड़ दिए हैं ये पीछे वाले, बी डी ओ, और बाद में भी दो लेटर जोड़ दिए हैं, ओ एम हो गया, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ है, एम आई एन, इसमें फिर तीन हटा दिए हैं, इसमें फिर तीन हटा दिए हैं, और फिर तीन इसमें पीछे से भी हटा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो ही जोड़ने हैं, दो जोड़ने हैं। तो डी ओ आ गया, डी ओ आगे आ गया, टी ओ पीछे आ गया। अब हमें आगे वाला क्या चाहिए, हमें तीन आगे से हटाने हैं, तीन पीछे से हटाने हैं। तो डी ओ एम को हटा क्या हो गया, आई एन ओ एच, आई एन ओ एच देखिए किसमें है, इसमें आई एन ओ एच है। तो तीन हटाने, सी टी हटाना, तो आर ई तक आएगा पीछे, ठीक है। यही उत्तर है। एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से बी के लिए चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चलती है। एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी के लिए चलती है। यानी मान लो कि ये स्टेशन ए है और ये है बी, ठीक है। तो ए वाली चल रही है कितनी, 212 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है। और बी चल रही है 20 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर पर आर। ये बी से ए के लिए चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 है, तो दूरी कितनी है, 855, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूर मिलेंगी, ये पूछा है। अभी देखिए क्या करते हैं हम इसमें, जैसे 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी चली है, तो इसको देखेंगे 45 मिनट में कितना चल लेगी है, 212 गुणा 45/60 घंटे में कर दे कन्वर्ट। तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, चार पंजे 20, चार तिया 12, तीन तिया 9, पाँच तिया 15, 159 किलोमीटर ही चल देगी 45 मिनट में। तो देखिए 159 घटा लीजिए 855 में से, कितने बटे, 9 6 15, छः 9 15, 2 6 8, 696। यानी 696 किलोमीटर इनको चलना है, ठीक है। पर ये पूछा है कि अ, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी इतनी है, तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। तो 696 बचा 696, ये कितना, कितने में कर पाएंगी, इनको जोड़ देंगे तो हो गया 232। भाई रिलेटिव स्पीड आ गई 212 प्लस 220, 232 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 घंटे। यानी अगर 3 घंटे में मिल जाएंगी दोनों गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो ए से मिलेंगी ये 212 गुणा 3, तो दो तिया 6, यार गलत कर दिया हमने कहीं से, 159, दो तिया 6, 21 तिया 63, 636, अच्छा 636, इतना। भाई 636 तो जब दोनों मिल चलेंगे उतना है, और 159 इसने पहले ही चल लिया है, 159। तो 9 6 15, 5 3 8 और 1 9, 6 1 7, 795, 795 आ गया। तो ये आलेख से आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेक्टर एस से पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर एस में पुरुषों की संख्या कितनी है, पी, पी में पुरुष है, पुरुष और महिलाओं का रेशियो 5:9, टोटल कितने हैं, 700 है, ठीक है। 9 5 1400, 1400 नहीं, 9 5 14, 14 की वैल्यू 700, यानी एक की वैल्यू 50, तो 55 250 होंगे पी में पुरुष, ठीक है। हमें निकालने टोटल, अरे नहीं एस से निकालने, एस में 3 5 का रेशियो, एस में 800 टोटल, तो 3 5 8 ही होते हैं। तो 8 की वैल्यू 800, तो 3 की वैल्यू 300, 300 आ जाएगा आंसर। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है,
एक लड़की का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। यदि वह 72 डिग्री दक्षिणावर्त और 63 डिग्री उसी दिशा में मुड़ती है, यानी दोनों जो डिग्री हैं वो एक ही दिशा में है, ठीक है। तो 72 प्लस 63 जोड़ दो, 2 और 3 5, 7 6 13, 135। तो देखिए पहले इसका फेस ऐसे था, ठीक है। अगर तो 135 क्या होता है, 90 प्लस 45। तो 90 होगी समकोण पे ऐसे मुड़ जाएगी, और 45 पे क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इसका फेस है, क्या पूछा, फेस किस दिशा में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। एक डेटा कार्ड को इतने में बेचा जाता है, 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है। यानी अगर 14,950 में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है, ठीक है। तो ये कितने की वैल्यू है, 130% की वैल्यू है। 130% बराबर 14,950, तो हमें चाहिए 100 का, 100 की वैल्यू चाहिए। 13 का भाग दे देंगे, 13 एकम 13m, 13 एकम 13m, हाँ 13 एकम 13 1, 13 एकम 13 6, 13 पंजे 65, तो 1150। तो उत्तर क्या जाएगा, 1150 तो है ही, एक जीरो और जोड़ दो भाई, 10 की वैल्यू है ना वो, 11,500। प्रश्न चिन्ह को इतने में देखिए क्या कह रहा है ये, PEACH, PEACH। तो PE को उल्टा कर दिया इसने, EP कर दिया है। ए तो वहीं की वहीं है, फिर दो को उल्टा कर दिया है, तो इनको भी हम उल्टा कर देंगे, पहले दो वालों को, MS MS, और RTJ TR, ये ऐसा की ऐसा ही। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि क्या लड़कियों को कराटे जैसी युद्ध कला सीखनी चाहिए, यानी लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा है। हाँ, इससे उन्हें बदमाशों से अपने बचाव करने में सहायता मिलेगी। हो सकता है यार, सही बात है। नहीं, वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो केवल एक प्रबल है हमारे लिए, तो ए ऑप्शन हम दबा देंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई बल्ला गेंद नहीं है, जो बैट है ना वो कोई भी बॉल नहीं है, बॉल और बैट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। कोई गेंद गुब्बारा नहीं है, जो कोई भी गेंद है वो गुब्बारा भी नहीं है, तो हो गया बैलून। अभी कह रहा है ये कि सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, ऐसा तो नहीं दिया भाई। कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, ऐसा भी नहीं दिया। तो ना तो फर्स्ट कर रहा ना सेकंड कर रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये मैथ है कि रीजनिंग है। सभी बलूत बरगद हैं, तो ये बलूत है भाई, क्या होता है पता नहीं, बलूत है जो, ये क्या है, बरगद है, बरगद नहीं है, बरगद। कुछ बरगद ताड़ हैं, कुछ बरगद क्या है, ताड़ है। सभी ताड़ वृक्ष हैं, सभी जो ताड़ है ना वो क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। अब कह रहा है कुछ बलूत ताड़ हैं, कुछ बलूत ताड़ हैं, ऐसा तो एक कोई नहीं दिया है, ठीक है। कुछ वृक्ष बलूत हैं, कुछ वृक्ष बलूत हैं, तो वृक्ष यहाँ तक है और बलूत ही है, तो इसमें ये भी नहीं कोई डायरेक्ट करा है, तो हम फिर सी लगा देंगे। यदि पहला पद 125 है, सार अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। देखो, गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है ARn-1, ठीक है। तो ए होता है पहला पद, और पहला पद दे रखा है 125 गुणा, आर होता है सारवानुपात, सारवानुपात दे रखा है 2/5 की पावर कितना करना है, n-1, n है चौथा पद, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो 125 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8/125, इससे ये कट गया 8 आ गया आंसर। दो अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगे, ठीक है। शाम को 6 बजे बजती है पहली बार, तो अगली बार कब बजेंगी, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सबको पता होगा आप लोग। तो 60 और 88 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया 15 × 4 = 60, 4 × 22 होता है ये, भाई 4 × 22 होता है तो 22 और आ जाएगा। तो 22 × 88 × 15,
ठीक है। तो 88 गुणा 15 कितना हो गया? 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 132, 1320 हो गया। यानी 1320 सेकंड बाद ही अगली बार बजेंगे एक साथ। तो लो इनका करते थे, इनको मिनट में बदल देते हैं। ये 22 चंगी 132, तो 22 मिनट बाद बजेंगे। तो पहली बार शाम 6 बजे बज रही थी एक साथ, अब बजेंगी शाम 6:22 पर। ठीक है। ए 94 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में यही कार्य करता है, सी 188 दिनों में उसी कार्य को कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन बी और सी ने साथ कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने कार्य किया। यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हो जाएगा? ठीक है। तो क्या करेंगे शुरू से? 94 एलसीएम ले देंगे पहले। बी 141 में कर रहा है, सी कितने में कर रहा है? 188 में। ठीक है, कर दो भाई। तो कितना आ जाएगा? 94 47 7 21 7 चौक 28। तो 47 का मल्टीपल है 47 गुणा 2 94, 47 गुणा 3 141, 47 गुणा 4 188। तो दो तो यहाँ है ही, दो और ले देंगे। तो 47 दूनी 94 6 141 47 दिया 4 और 47 अट्ठे नहीं 47 चौका तो यहाँ का 3। ठीक है। कितना काम है टोटल? 47 यानी इतना काम है। 8 तिया 24 18 8 तिया 24 18 तिया 54 और तो 56 564 इतना काम है पूरा। ठीक है। तो 564 काम है पूरा। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। तो पहले दिन ए ने कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने, अच्छा बी और सी ने फिर एक, अच्छा अच्छा, पहले दिन किया ए ने कार्य, कितना हो गया 6। दूसरे दिन किया बी और सी ने, कितना कर देंगे? बी और सी 7। तीसरे दिन किया ए और सी ने, कितना कर देंगे? 6 3 9। तो टोटल कितना कर देंगे? 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 7 और 6 13 और 9 22। ठीक है। हमें काम कराना है इतना सारा, तो देखिए कैसे होता है। तो 3 दिन में 22 काम कर देंगे, तो हमें इतना कराना है। अब लगा लो कितना हो सकता है। 22 का होगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 12 24 22 दूनी 110। ठीक है। 25 का गुणा कर लेते दोनों तरफ। तो 25 या 75 दिनों में जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5 तो 50 काम हो जाएगा। ठीक है। बचा कितना? 64। तो 76वें दिन कितना हो जाएगा ये काम? 64 बतना 7 और 6 13। तो अगर 2 दिन और काम करवा दें हम, 77 दिन में हो जाएगा हमारा 563 काम। अब बचा एक काम। ठीक है। बचा कितना? एक। और ये कितना करेंगे? 9 करेंगे। तो कितने दिनों में हो जाएगा? 77 सही 1/9 में। कहाँ गया? जरा, यदि एक दर्पण को छायांकित, दर्पण वाला क्वेश्चन है तो क्या करते हैं इसको, इससे ही शुरुआत करते हैं। उल्टा हो जाएगा ये आर आर आर, ऑप्शन से करेंगे। आर 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 ये है, ये हट गया, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। 5 को 5 एक जैसे लिख दिया, ये हट गया, बचे 2 एक जैसे। अब इसको ही देख लो, इसमें 4 मतलब सेम लिख दिया है सीधा, ये हो जाएगा उत्तर। M13 J10 N14 R18 I9। भाई देखो M की वैल्यू दी है 13, J की 10 दी है, N की 14 दी है, R की 18 दी है, तो पूछी 9 किसके, तो I की है। ऐसे ही कोई ऐसी ही मैथ आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी ऐसा ही में। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो देखिए जी, NRUDO, NRUDO, NRUDA, 3 से शुरू करते हैं, UDR, UDR, N, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। R, R से ही बनेगा वैसे तो, RO नहीं, R तो 3 है ना, 1 नहीं 2 है, 3 है, U, एक N, D, राउंड, राउंड बन गया। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या के 9/20 का मान क्या है? तो कोई संख्या मान लो x है, ठीक है, इसके 5/6 का मान कितना है? 655 है। ठीक है। तो उसी संख्या के यानी x के ही 9/20 का मान पूछा है।
तो कर देते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5। 131 गुणा 6 कितना हो गया? 6 तेरह छिक्की 78, 786, यानी एक्स है जो इतना आ गया 786। इसका 9/20 पूछा है, ठीक है। कर देंगे 9 छिक्की 54, 2 का भाग लगा दो नहीं तो पहले। 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27, 9 नाम 81, 2 83, 9 तिया 27, 7 8 15, 35, ठीक है। आ जाएगा 353.7 यूनिट डिजिट आ गया। फिर 7 की पावर 45 और 8 की पावर 73, ठीक है। ऐसे ही कर लिया करो, लास्ट वाले को लिखना है। लास्ट वाले से मतलब 7 की पावर 45 गुणा 8 की पावर 73। अब देखो 4 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाया 44 में जाएगा, एक बार बचा तो 7 आ गया। 8 में लगाएंगे तो 72 बचा, 4 का 72 में जा रहा है ना, तो एक बचा, ये भी 8 आ गया। 7 हुआ 56, 6 आ गया यूनिट डिजिट। 2015 में बरगंडी कलर भाई कौन सा है, और 2018 में कैरामेल कलर के बीच बिक्री का अनुपात क्या है? बरगंडी ये रहा, 2018 में बरगंडी, तो 2018 ये वाला है, 2015 ये वाला है, ठीक है। 2015 में बरगंडी कलर कितना है? 30। फुल स्क्रीन नहीं है क्या? नहीं यार। तो 2015 में है बरगंडी कलर कितना? तो 30। 2018 में कैरामेल कलर, कैरामेल है जो वाला, 2018 में 45। इसका अनुपात ज्ञात करना है। 15 दूनी 35, 15 दूनी 30, 15 तीन 45। मतलब इतने 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 ईजी क्वेश्चन आएंगे एसआई में, मैथ के लिए बहुत ईजी आएंगे। रीजनिंग थोड़ी सही लगेगी। 2018 में बैंगनी कलर की बिक्री, 2018 में बैंगनी कलर की बिक्री, द सेल्स ऑफ पर्पल हेयर कलर इन 2018 परसेंट डार्क ब्राउन। तो पर्पल है 2018 में पूछा है, कितना है? 35, ठीक है। और उसी वर्ष में डार्क ब्राउन, 2018 में ही डार्क ब्राउन 20 है कि बिक्री की तुलना में कितना अधिक है। यानी ये पूछ रहा है कि ये 2018 में जो ये है ना बैंगनी कलर, इसकी तुलना में कितना अधिक है? कितना अधिक है? 15 अधिक है। किसकी तुलना में? 20 की तुलना में। गुणा 100, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 75% अधिक है। बची हैं। तो ये क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इसमें क्या है, 80% 77% उत्तीर्ण हुए हैं, 18% अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो करेंगे इसको 80 + 77 माइनस क्या है, 18% अनुत्तीर्ण है ना, फेल हैं, तो पास निकालेंगे। 82 हो गया, 100 में से घटा दिया, तो इनको कर लेंगे। 80 में से 82 है तो -2 और 77 75 हो गए। 75 की वैल्यू हो गई 1425। अभी क्या करेंगे, अगर इनका 4/3 से गुणा करते तो 75 में 100 हो जाएगा, तो दोनों तरफ 4/3 से गुणा कर देंगे। ये काट दिया हमने, अब काटेंगे इसको। तो 100 की वैल्यू आ गई 1900। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। मेरी वॉइस क्या है कि माइक से ब्रेक हो गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वॉइस इसलिए थोड़ा सा अलग लगेगा। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, बाद में करूँगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था उस टाइम पढ़ के, ऐसा लग रहा था मुझे कैलकुलेटिव है। इसको करेंगे। एक वस्तु को 5115 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने वाले प्राप्त लाभ 65% है, ठीक है। यानी 5115 में अगर कोई वस्तु बेच रहे हैं हम, ये CP मान लिया,
जो भी है 5115 में जो वस्तु बेच रहे हैं उस पर इतनी हानि हो रही है कि 10,230 रुपये में बेचने पे जितना लाभ हो रहा है ना, उसकी 65% हानि है। 65% लाभ है यार। 65% हो गया 13/20। अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये 13 हो जाएगा। तो हानि है तो माइनस का हो गया, डिफरेंस निकालेंगे ये 33 हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। इनका निकालेंगे तो 5115 ही हो गया। 33 का भाग दे देंगे, पहले दिया 11 का भाग, 11 चौक 44, हाँ 11 6 5। अब 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है 155। अब या तो 13 में गुणा करके जोड़ दो इसमें, या 20 में गुणा करके घटा दो। 155 गुणा 20 करेंगे, 155 गुणा 20 करेंगे तो 155 दूनी 310, 310 3100 हो जाएगा ये। 10,230 में से 3100 घटाएंगे, गलत हो गया था उस टाइम, मुझे लगा था 310 है। 3100 घटाएंगे तो आ जाएगा 7,130 आंसर। अभी क्वेश्चन आ गया सेक्टर क्यू से पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों के अनुपात की संख्या। आप जब क्वेश्चन करें ना, पेपर करें, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि मैंने इसमें बस नीचे वाला पढ़ा तो मुझे लगा कि पूरे सब का निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, बाद में करा फिर ये। तो वार्डन को इतना लिखा जाता है, इस क्वेश्चन मार्क है, इसको इतना लिखा जाता है, क्वेश्चन मार्क का पूछा है। तो WARDEN SENHAR W23 E15 A1 R18 4 E5 और है। तो इनमें देखा मैंने 4 का गैप आ रहा है, एक में घटा रहे हैं, एक में बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही मैं कर दूंगा उसको। ये वंडर आया था इसका आंसर। माइक बंद हो गया था बीच में उस टाइम, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई माइक की। पहले तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि वैसे ही डाल दूँ, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बता देता हूँ। वंडर इसका आंसर आया था। आगे से कोशिश रहेगी कि कोई गलतियाँ नहीं हो। अभी देखिए ABC क्रम से 729, 486, 1458 दिनों में कार्य करते हैं। संपूर्ण कोर एक साथ मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में कर देंगे? A 729 में करता है, B 486 में करता है, C 1458 में करता है। LCM ले लिया, 1458 आ गया, 729 दूनी 1458, 486 तिया, और ये 1 आ गया। 4 2 6, 1 4 और 3 2 और 3 5 और 1 6 का भाग दे देंगे, आ गया 243 आंसर। वर्ष 1993 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। जो लीप ईयर होती है ना, लीप ईयर के +1 का जो कैलेंडर होता है 6 साल में वापस हो जाता है। तो 92 में 4 का डिवाइड भाग जा रहा है तो लीप ईयर है, बट +6। 6,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है? तो 6 वर्ष के लिए वार्षिक होता है 6% ही हो जाएगी, अर्धवार्षिक में 3% हो जाएगा, 2 साइकिल हो जाएंगे ना। तो 3% का हम CI निकालेंगे तो कितने? 3 + 3 + 3 3 9, 6 + 0.9 0.09, तो 6.9 हो गया। 0.9 गुणा 54, 09 है क्या? 09 है वो, 5.4 हो जाएगा आंसर। एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपये में खरीदा गया। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। मान लो कि 100 में टीवी खरीदा गया था, ठीक है।
भाई जब परसेंटेज पूछे तो हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लो 100 में ख़रीदा गया और 135 में हो गया उसका एमपी। अब ये कह रहा है कि 20% छूट दी गई, 135 का 1/5 छूट दी गई, तो कितना बचा? 108 हो गया। 108 तो 100 की चीज़ 108 में 8% लाभ। तीन संख्याएं 15, 17, 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 15, 4, 19 हो जाएगा। वैसे तो 4 हो जाएगा ना, 4 4 का भाग देखो 70 में नहीं जाता, 90 में नहीं जाता, 80 और 100 में से कोई सी एक संख्या हो सकती है। तो पहले कर लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो तीसरी संख्या के तिगुने 19 3 57, पहली और दूसरी संख्या के योग का अंतर 32, ये अंतर हो गया बराबर 625। 25 की वैल्यू 625 आ गई, 25 बार कट गया। 25 का भाग तो भाई 100 में जाता है। एक समांतर श्रेणी का 17वां पद और पहला पद इतना है और इतना है। 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 17वां पद है तो a+16d बराबर हो गया 315, और a की वैल्यू दे रखी है इसमें 251। 251 + 16d बराबर 315। तो कर लो भाई, d का मान कितना आ जाएगा? 315 में से 251 गया 64, 16 चौक 64, d बराबर 4। हमें निकालना 24 पदों का मान। तो n/2 कितना है? 12। 2a कितना हो गया? 251 गुणा 2 300 नहीं 502 प्लस 23 गुणा 4 ND। कर लेंगे कैलकुलेशन। 594 गुणा 12, 12 चौक 48, 4 12 9 108, 4 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 11 71। मिस्टर जॉनसन ने कहा 12% 15, इसे बाद में करेंगे, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बाद में करेंगे इसको क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। टाइम हमने ज़्यादा पी लिया बार पहले ही। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल चलाता तो इतना जल्दी पहुंच जाता। दूरी पूछी है, ठीक है। तो हम लगा देते हैं S1 × S2 अपॉन जो स्पीड का डिफरेंस है वो इंटू टाइम का डिफरेंस। सॉल्व कर देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड निकाल ली पहले, फिर टाइम ले दिया, 66 आ गया। ये क्वेश्चन है, मैंने गलत कर दिया। ये क्वेश्चन बाद में पता चला मुझे, मॉक सॉल्व हो गया था। ये 13 की पावर 4 कर दिया मैंने जल्दी जल्दी में। 13 गुणा 13 2 दिए, 6 होना चाहिए था ऊपर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्या 27 है, तो 3.14 पाई का मान रखना है। ज्ञात करो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 पाई r², 3 × 3.14 × 727 का स्क्वायर 729 हो गया, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे तो आगे 21 से 87, 29 3 87, 7 21 गुणा 3.14। गुणा किया था मैंने, गलत हो गया था कहीं से, समझ में नहीं आया, इसलिए फिर मैंने बाद में किया था, क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा जल्दी भाग रहा था।
का उपहार पाकर कनिष्क खुश हो गया। कनिष्क इसलिए खुश है कि उसे उपहार पसंद आया। हाँ भाई, इसलिए तो खुश होगा। कल कनिष्क का जन्मदिन था, ऐसा को कुछ नहीं दिया है, तो फर्स्ट हो जाएगा आंसर। ये करना है, इसमें चिन्ह हैं जो रखने हैं बीच बीच में, तो मैंने करा था ऑप्शन देख देख के। बचे हैं कुछ ही क्वेश्चन। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 27 है। तो 27 में 9 का मल्टीपल शायद निकालिए, 27 का पहले तो 3 का निकालो। भाई 3 का तो गुणा जाएगा ही जाएगा इसमें, 3 का भी जाएगा, पाई है तो 11 का भी जाएगा। तो 3 का 6 6 12 6 18, भाई बी में नहीं जा रहा 3 का, और डी में नहीं जा रहा, दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब लगा लीजिए 27 का, तो मैंने 27 का ला के देखा था, ए में भी नहीं जा रहा था, डी तो सी आंसर हो गया उसका अपने आप ही। सत्ताईस का भाग दे के चेक कर रहा हूँ ऑप्शन ए को, तो नहीं आया, इसलिए सी मैंने आंसर लगा दिया उसका। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, पर मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा पढ़ नहीं पाया अच्छे से, इसलिए मुझे लगा बहुत टफ है, इसलिए मैंने किया नहीं। पहली बार में जितने भी टफ क्वेश्चन आपको लगे हैं उनको बिल्कुल छोड़ते चले जाइए, बिल्कुल मत देखो क्या है पीछे क्या नहीं है, दोबारा में कर लेंगे। लेकिन टफ क्वेश्चन ने टाइम अगर ले दिया तो आपके इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे बहुत सारे, इसलिए आपको टफ क्वेश्चन छोड़ देने हैं तुरंत देखते ही।
मैं एक क्वेश्चन पे लगा ही रहा था तभी टाइम हो गया। स्कोर देख लेते हैं। तो 95 स्कोर है। 39 अटैम्प्ट किए हैं, 40 में से एक गलत हो गया है। ये बोर्ड में हटाना फिर भूल गया। बोर्ड हटाना भूल जाता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगा इसको। तो 95 मार्क्स आए हैं 100 में से। एक क्वेश्चन गलत हो गया है। और ये क्वेश्चन मैं कर रहा था 125 आ गया था, एलिगेशन से करा था मैंने। एलिगेशन से करा था ना, हाँ यही सही है। लेकिन मैं बस क्लिक ही करने वाला था, उसमें भी टाइम ख़त्म हो गया। तो ये देखना है, टाइम मैनेज करना है बहुत ज़्यादा। यानी 2.5 नंबर मेरा ऐसे ही कट गया। और मैथ में तो 1 नंबर की बहुत वैल्यू है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना है। मैंने तो आज कर दिया था वीडियो के चक्कर में, तो आगे से बहुत ध्यान रखना है। टाइम एकदम बचा के चलना है पहले से ही। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था कि मैंने 13 दूनी 2 3 6 नहीं करा था, ऊपर गलत हो गया था। पाँच 5 आंसर इसका आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में गलत कर गया। तो ये स्कोर है भाई मेरा आज का। सेक्शनल सारे लगाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप देखते रहिए। माइक भी ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा पता नहीं था कितनी देर में चार्ज इसका ख़त्म हो जाता है, तो मैं बोलता रहा और माइक मेरा बंद हो गया, पता नहीं कब कब में। आगे से देखेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं।